नमस्कार मित्रों, नावेल्टी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आपको मैं बताते चलूं कि नावेल्टी यूट्यूब चैनल के माध्यम से तमाम एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, पीपीएससी आदि परीक्षाओं तथा इनके साथ ही नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी पर भी बेहतरीन ढंग से फोकस किया जा रहा है। आप इस चैनल के माध्यम से लाभ उठाएं। आइए, मैं आज आपको एक नया वीडियो पर्यावरण से संबंधित देने जा रहा हूं। क्योंकि अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आप समझ सकते हैं कि तमाम एग्जामों में पर्यावरण का कितनी भूमिका है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये मेरा पहला वीडियो रहेगा। पर्यावरण से संबंधित एक परिचय क्लास के रूप में संक्षिप्त वीडियो रहेगा। आगे की कड़ी में मैं पर्यावरण से संबंधित तमाम पहलुओं पर फोकस करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा पर्यावरण क्या है। मित्रों, हमारे आसपास की वे सभी चीजें जो हमें प्रभावित करती हैं या हम जिससे प्रभावित होते हैं वह पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण का संबंध उन सभी घटकों से है जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः मानव को प्रभावित करते हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पर्यावरण है वह मानव गतिविधि को नियंत्रित करता है, अर्थात नियंत्रक कारक है। तो पर्यावरण से आप तात्पर्य समझ गए होंगे। पर्यावरण का संबंध न केवल भूगोल से है बल्कि विज्ञान से भी है, दर्शन से भी है, सामाजिक विज्ञान से भी है, यानी तमाम विधाओं से है। तो इसको भली भांति समझने के लिए आइए थोड़ा सा हम फोकस करते हैं कि पर्यावरण को हम किन रूपों में समझ सकते हैं। तो मित्रों, पर्यावरण को हम दो भाग में वर्गीकृत करके समझ सकते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। आइए फोकस करते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। प्राकृतिक पर्यावरण वो पर्यावरण होता है जिनमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है, अर्थात मानवीय हस्तक्षेप रहित पर्यावरण को हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जबकि इसी पर्यावरण को जब मानव द्वारा संशोधित कर दिया जाता है, अर्थात मानव द्वारा संशोधित पर्यावरण ही सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है। आइए थोड़ा सा प्राकृतिक पर्यावरण को देखें। इसके कौन से कंपोनेंट यानी घटक महत्वपूर्ण होते हैं। इसके दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। मित्रों, यहाँ जैविक घटक से तात्पर्य है वनस्पति जगत, जीव जंतु, जबकि अजैविक घटक से तात्पर्य है मृदा से, जल से, ताप से आदि से। तो मित्रों, अगर ध्यान से अवलोकन करेंगे तो हमारे आसपास की जो भी चीजें पाई जाती होंगी वह या तो वो जैविक घटक से संबंधित होंगी या अजैविक घटक से संबंधित होंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पर्यावरण हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं उन्हीं से उसका संबंध होता है, उनसे हम प्रभावित होते हैं, वो हम पर प्रभाव डालते हैं। तो मित्रों, पर्यावरण को बचाने के लिए आज दुनिया में अभियान चलाए जा रहे हैं, संधियां हो रही हैं, चूंकि मानव के द्वारा निरंतर विकास के क्रम में अवांछित परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम असंतुलन के रूप में उत्पन्न हो रहे हैं। इससे नाना प्रकार की प्रदूषण की समस्याएं हैं, कई अन्य प्रकोप, महामारी, बीमारियां, बाढ़, सूखा जैसी स्थितियां या इनकी तीव्रता अधिक देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए आज पर्यावरण एक हॉट टॉपिक है। मित्रों, आइए हम कुछ उन संस्थाओं पर हम फोकस करें जो पर्यावरण से संबंधित हैं। तो पर्यावरण से संबंधित संस्थाओं में भारत में अगर हम चर्चा करते हैं तो जो सबसे पहले जो नाम आता है वो BNHS का आता है। मित्रों, BNHS यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नामक जो एक गैर सरकारी संस्था है, यही भारत की सबसे प्राचीन संस्था है। आप यहां देख सकते हैं कि इस संस्था की
स्थापना 1883 ईस्वी में हुआ था। यह सबसे पुराना एनजीओ है जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करता है। आप देख सकते हैं कि इस संस्था के द्वारा कई महत्वपूर्ण पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। उनमें से एक नाम है हॉर्नबिल और जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो ये जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, यह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रिका है। इसी प्रकार से इस संस्था से जुड़े बड़े व्यक्तित्व की बात करें तो सलीम अली का नाम पहले आता है। सलीम अली के बारे में कहा जाता है कि यह बीएनएचएस के पर्याय हैं, है ना। भारत में यह सबसे महत्वपूर्ण पक्षी विशेषज्ञ के रूप में याद किए जाते हैं। तो सलीम अली की अगर हम बुक की बात करें तो देखो, ये हैंडबुक ऑन बर्ड्स नामक पुस्तक की रचना सलीम अली के द्वारा की गई है। इसी प्रकार से एक और विख्यात नाम है जेसी डेनियल। इन्होंने बुक ऑफ इंडियन रेप्टाइल्स की रचना की है। इसी प्रकार से बीएनएचएस के द्वारा एक अभियान भी चलाया गया था जिसको हम कहते हैं खामोशवादी को बचाओ, खामोशवादी को बचाओ, सेव द साइलेंट वैल्यू। इसी प्रकार से हम अन्य पर्यावरणीय संस्थाओं पर फोकस करें तो बीएसआई का नाम आता है, यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना 1890 ईस्वी में हुई थी। इसी प्रकार से BVIEER पुणे में अवस्थित है, अर्थात भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च, और आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो कि नई दिल्ली में स्थित है। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, जिसको हम CSC के नाम से जानते हैं, नई दिल्ली में अवस्थित है। इसी प्रकार से पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में अवस्थित है। MCBT मद्रास क्रोकोडाइल ट्रस्ट बोर्ड जो कि 1976 में स्थापित किया गया, चेन्नई में है। सलीम अली के नाम पर सेकंड नामक पर्यावरणीय संस्था कोयम्बटूर में अवस्थित है। इस प्रकार से जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। अगर हम पर्यावरण से कुछ महत्वपूर्ण जुड़े लोगों की नामों की चर्चा करें तो भारतीय व्यक्तित्व में सबसे पहले सलीम अली का नाम आता है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। आइए कुछ और चीज इनके बारे में जानें। इन्होंने बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स की रचना की और इनकी आत्मकथा, इनकी सलीम अली की जो आत्मकथा है उसका नाम है द फॉल ऑफ ए स्पैरो। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी का भी नाम पर्यावरण से जुड़े लोगों में आता है। चूंकि इंदिरा जी के शासनकाल में ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाए गए और साइट जैसी संधियां हुई। अन्य पर्यावरण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी इनके समय में हुई, तो इनका भी नाम आता है। MS स्वामीनाथन के नाम से कौन नहीं परिचित होगा। ये भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में विख्यात है। 1960 के दशक में कृषि वैज्ञानिक है। इनका नाम भी पर्यावरण से जुड़े लोगों में आता है। इसी प्रकार से माधव गाडगिल हैं, जिन्होंने एक पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में लाइफ स्केप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया नामक श्रृंखला शुरुआत की थी। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा में रहते हैं NC मेहता, जो कि माने जाने वकील हैं। इन्होंने गंगा सफाई कार्य को लेकर या ताज संरक्षण के संदर्भ में ऐसे तमाम पर्यावरणीय मुद्दों पर इन्होंने केस लड़ा है, जीता है ना। तो ये जाना पहचाना नाम है MC मेहता, पर्यावरणीय वकील है। इसी प्रकार से अनिल अग्रवाल हैं, जो अपनी कलम के माध्यम से पर्यावरण मुद्दों को उठाते हैं, जाने माने पत्रकार हैं, है ना। उन्होंने 1982 में स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट पर रिपोर्ट जारी किया था, है ना। तो इस तरह से यह पर्यावरण से जुड़े कुछ सामान्य तथ्य हैं जिनसे मैं आपको परिचय कराया। लेकिन हमें ध्यान रखने की यह आवश्यकता है कि तमाम एग्जाम, खासकर हम आने वाले एग्जाम जैसे TGT PGT को ध्यान में रखें, तो इनसे कहां से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। तो मित्रों, इस पर ज्यादा फोकस करना है कि आखिर इस पर्यावरण से संबंधित परिचय क्लास में जो कुछ भी दी गई उनसे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जो कि हमारे लिए
आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखिए, आपसे सीधा सा पूछ लिया जाएगा कि भारत में पर्यावरण से जुड़ी संस्थाओं में सबसे पुरानी संस्था कौन सी है, तो आपका जवाब आएगा कि बीएनएचएस है। बीएनएचएस का फुल फॉर्म पूछ सकता है, आप बता सकते हैं कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। आपसे ये प्रश्न किया जा सकता है कि बीएनएचएस की स्थापना कब हुई, तो आप बता सकते हैं कि 1883 ईस्वी में हुई। आपसे पूछा जा सकता है कि हॉर्न बिल नामक प्रसिद्ध पत्रिका का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है, तो आप बता सकते हैं कि इस पत्रिका का प्रकाशन बीएनएचएस के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक और पत्रिका है जिसका नाम है जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जिसका प्रकाशन बीएनएचएस के द्वारा किया जाता है। ये तमाम तथ्य आपको जो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इनसे प्रश्न बन सकते हैं, इनको ध्यान में रखना होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि हैंडबुक ऑन बर्ड्स की रचना किसने की है, तो सलीम अली की है। पूछ सकता है कि सलीम अली कौन है, सलीम अली पक्षी विज्ञानी हैं। सलीम अली कौन सी संस्था के पर्याय हैं माने जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सलीम अली बीएनएचएस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नामक संस्था के पर्याय माने जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सलीम अली की आत्मकथा है, तो द फॉल ऑफ ए स्पैरो सलीम अली की आत्मकथा है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि सेव द साइलेंट वैली नामक अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया, कौन सी संस्था ने इस अभियान की शुरुआत की, तो आप बता सकते हैं कि बीएनएचएस ने शुरुआत की। तो मित्रों, बीएनएचएस को ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण संस्था है, सबसे पुरानी संस्था है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो आप बता सकते हैं 1890 में हुई। कहाँ है, तो बता सकते हैं कलकत्ता में है। आपसे पूछ सकता है भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च नामक संस्था कहाँ है, पुणे में है। पर्यावरण से संबंधित संस्था है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई, 1974 में हुई। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र कहाँ है, नई दिल्ली में है। इस प्रकार से आपसे तमाम परीक्षा में प्रश्न उठते हैं मित्रों। तो ये मेरा संक्षिप्त वीडियो रहा, बस आपको ये बताने के लिए कि आप थोड़े से पर्यावरण से परिचित हो जाएं। आगे तमाम आपके जितने भी टीजीटी वाले बच्चे हैं, पीजीटी वाले बच्चे हैं, नेट 11 वाले हैं, या इसके अलावा भी तमाम एग्जामों में पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाएंगे, हम आगे के वीडियो में आपको बिल्कुल पाठ्यक्रम के अनुसार दूंगा। आज मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।